जय गुरुदेव। मैं महेंद्र मालविया। आज आपसे एक छोटे विषय पे अपन बात करते हैं। एक ज़माना में एक छोटी सी कहानी जैसा एक संदेश है। एक बाप थे, एक पिताजी थे। जब वो मूर्ति छाया पे थे तब उनके 2 बच्चे थे। तो उनको बुलाया कि बच्चों, अभी तो मैं दुनिया से छोड़ के विदा होके जा रहा हूँ, तो मेरे पास में ये 2 धन की 2 पोटली है, तुम रखो और उससे तुम व्यापार करो, अपना घर परिवार चलाओ, रिश्ते नाते ये सब चलाओ और आगे बढ़ो। सामाजिक रीति रिवाज ये। तो दोनों पोटली, एक पोटली छोटे बच्चे को दे दी, दूसरी पोटली बड़े को दे दी। दोनों पोटली देने के बाद में उनके पिताजी का देहांत हो गया, स्वर्गवास उनका हो गया। उसके बाद उनका सब क्रियाक्रम होने के बाद में वो दोनों भाई अपने घर में वो पोटली को देखते हैं और खोलते हैं। तो उसमें एक पोटली में बहुत ज़्यादा था और एक में कम था। तो भी वो दोनों में लड़ाई चालू हो गई कि एक तो कम है, एक में ज़्यादा है। छोटे के पास बड़ा आ गया, ज़्यादा आ गया, बड़े के पास कम आ गया। तो उनकी दोनों की लड़ाई चालू हो गई बीच बीच में। तो लड़ाई यहाँ तक आ गई, एक आपस में दोनों की लड़ाई होने चालू हो गई। तो फिर अपने पड़ोसी में कोई रिश्तेदार थे उनके, और पड़ोसी रहेंगे, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, तुम दोनों को लड़ेंगे मरोगे तो धन भी इधर ही रहेगा। एक काम करो, यहाँ पे एक जो जमींदार है उसके पास जाओ, वो आपका हल निकालेगा, निर्णय निकालेगा कुछ। तो वो गए उस जमींदार के पास में और जमींदार को बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरे पिताजी तो अभी स्वर्गवास हो गए, उन्होंने 2 पोटली दी हमारे दोनों भाइयों को, एक में ज़्यादा है एक में कम है। तो वो बोले इसमें क्या है, क्या फिक्र है इसमें? तो कि उसको ज़्यादा आ गया, मेरे को कम आ गया, तो दोनों को एक समान होना चाहिए। तो उन्होंने बोला आपके पिताजी ने दिया है वो ठीक है ना? तो क्या नहीं, सबका एक जैसा होना चाहिए। तो फिर वो बोल रहे तराजू लेके आ गए जमींदार साहब अंदर से, और दोनों का जो चीज़ दी उसको वजन करने के लिए रख दिया। एक में ज़्यादा था, तो एक में ज़्यादा था, एक में कम पड़ला, एक में ऊपर आ गया, एक में नीचे आ गया। तो उन्होंने क्या, जो पड़ला नीचे था उसमें से कुछ तो पैसा था, जो भी जवेरा था वो निकाला और उसने खुद ने ले लिया। अभी बड़े भाई का तराजू ज़्यादा हो गया, उसकी इधर ज़्यादा। तो छोटा बोला कि नहीं नहीं, अभी मेरे भाई को इधर ज़्यादा जा रहा है। तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसमें से निकाला जमींदार ने और अपने पास रख लिया। फिर वापस ये छोटे भाई का पड़ला झुक गया। तो फिर वो बड़ा भाई बोलता नहीं, मेरा पड़ला ये तो, और मेरा तो कम हो गया इसका। तो फिर उन्होंने क्या करो, इससे कम करोगे बराबर। तो उसने कम किया, ज़्यादा कम हो गया, तो अभी तो भाई का। तो धीरे धीरे जमींदार ने वो सब ले लिया। और जमींदार बोला कि अभी तुम्हारा हिसाब जो तुम्हारे पिताजी ने दिया उसका हिसाब तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पड़ला तो कभी इधर रहेगा, कभी पड़ला इधर रहेगा। तो एक काम करो, तुम पहले जाओ कमाओ, खुद का कमाओ, फिर जब तुम कमाओगे उसके बाद में मेरे पास आओ, मैं तुमको बराबर हिसाब करके देता हूँ। और वो धन उसने सब रख लिया जमींदार ने। चले गए दोनों भाई, उधर जमींदार, उसका तो काम हो गया।
उन दोनों भाई की लड़ाई में उस जमींदार ने सब अपना, उसकी जो भी आमदनी थी, जितना भी पैसा था, वो सब ले लिया, इतने सालों की कमाई। और वो दोनों भाई आ गए और भी कमाना चालू कर दिया, कमाना चालू कर दिया। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। फिर वो भूल ही गए कि हमने बहुत साल पहले जमींदार को, ये विवाद में हम लोग गए थे और उनसे पैसा रख के आए। उनको बहुत सालों बाद बहुत पैसे आ गए, याद आया, इतना पैसा आया कि वो छोटा पैसा तो भूल ही गए। तो उनको याद आया 15-20 साल, जब भी याद आया होगा कि यार हाँ, तो ज़मींदार से मिलने गए। तो ज़मींदार को बोला कि ऐसा ऐसा है, 15-20 साल पहले हम आपके पास आए थे, आज तो हम लोग बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसा आ गया, ये हो गया, वो सब कुछ हो गया, लेकिन हमने आपके पास में धन रखा था। तो ज़मींदार बोला कि हाँ सही है, आपने मेरे पास जो धन रखा था वो आज भी मेरे पास में है, और आप ये आपका है, आप ये लेके जाओगे। जो भी उन्होंने ज़मींदार ने सामान रूप दे उन्हें रखा, और उनको बोला कि आपके पिताजी ने आपको जो धन दिया, उसके साथ साथ में संस्कार नहीं दिए। संस्कार की कमी की वजह से आप लड़ रहे थे और आपने कमाना नहीं सीखा। लेकिन जब आपने कमाना सीखा, आपके पास बहुत धन आ गया, और धन आने के बाद में भी आपने कमाना नहीं सीखा, तो धन वो चला गया। लेकिन जब आपको चला जाने के बाद में भी आपने कमाना सीखा, तो आपको पता चला कि ये पैसा, ये धन, ये मेहनत का क्या वैल्यू है, क्या उसकी मूल्य है, क्या उसका वजूद है। और ये शिक्षा के लिए ही मैंने वो धन अपने पास रखा था। आज तुम सफल हो गए मेरी परीक्षा में, और तुम बहुत आगे बढ़ोगे। बस ये कहानी, एक मॉरल इसका यही है कि बच्चों को आप धन मत दो। हाँ, धन भी देते हो तो साथ साथ में संस्कार भी दो, ताकि वो उस धन का सही उपयोग कर सके, आपस में लड़े नहीं, आपस में मन मुटाव ना करे, परिवार से टूटे नहीं। वो कैसे परिवार से जुड़ के रहे, ये सब धन उसके लिए काम आए। तो धन तभी रहेगा जब साथ में उसको संस्कार दिए जाए। हर माँ बाप से मेरा निवेदन है कि बच्चों को संस्कार देवे, उसके बाद में धन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।